मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आपने प्रधानमंत्री के साथ पिक्चर खिंचवाई? मेरे ख्याल में शायद नहीं, या हो सकता है किसी ने खिंचवाई होगी। जब आप प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री के साथ अगर उसके साथ बातचीत चल रही है, या उसके साथ साथ चल रहे हैं कुछ बातें करते हुए, तो सामने फोटोग्राफर बड़े क्लिक 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 करके और खूब ढेर सारे पिक्चर लेते हैं। या पहले से मैं, अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि मैं मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के साथ 5 मिनट मैं बिताऊंगा, उनके साथ इधर उधर जाऊंगा, तो भैया पहले ही से मैं फोटोग्राफर को रेडी कर लूँगा। भैया ऐसे ऐसे पिक्चर लेना, दनादन पिक्चर खिंचवा। क्यों? क्योंकि ये बड़े आदर की बात है, सम्मान की बात है कि मेरा पिक्चर, मेरा फोटोग्राफ प्रधानमंत्री जी या कोई उच्च सरकारी अधिकारी या और कोई दूसरे अधिकारी के साथ मेरा चलना फिरना और बातचीत करना लोग देखेंगे और बोलेंगे, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है ना। तो एक आदर और सम्मान की बात आती है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर के साथ फोटो खिंचवाई? अब आप बोलेंगे, भाई परमेश्वर के साथ कैसे फोटो खिंचवाएंगे, तो परमेश्वर तो आत्मा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। लेकिन एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करते, शायद आपको पता भी हो गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, एक व्यक्ति था और उसका नाम था हनोक। और बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। अरे साहब, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सृष्टिकर्ता, उसके साथ चलना, आई आई आई, क्या बात है। ये तो बहुत ही आदर और दीनता वाली और सम्मान की बात है कि ये व्यक्ति प्रभु के साथ चला, परमेश्वर के साथ चला। चलने का मतलब उसके साथ टाइम बिताया, उसके साथ इतना घनिष्ठ संबंध था इस व्यक्ति का, हनोक का, कि परमेश्वर उसे बहुत प्यार करने लगा। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 21 से 24। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशलह को जन्म दिया। मतूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये पॉइंट देखिए, ये वचन है परमेश्वर का। हनोक कितने साल? 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये बहुत ही आदर और सम्मान और परमेश्वर का प्रेमी होने का एक निशान है। और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 24वां पद सुनिए फिर साहब। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया गुम गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अरे साहब, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको मैं मिलना मांगता हूँ स्वर्ग में। और भैया तू तो बहुत ही भाग्यशाली, बड़ा आदरणीय व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो मरा भी नहीं परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया। ये बहुत एक ही ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रेम में, उसमें चलता रहा, और वो इतना परमेश्वर के करीब हो गया, परमेश्वर ने उसको बिना मौत दिखाए जीवित ही ऊपर उठा लिया। ये कितने धन्य वाली बात है। खैर आप और हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन एक हमें सीखना है। और हनोक के बारे में नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, उसका जिक्र आता है। लीजिए ना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। आप जानते हैं कि 11वां अध्याय जो है एक विश्वास वाला चैप्टर है। विश्वास के बारे में, विश्वास की परिभाषा और कई बातें एग्जाम्पल देते, कितने लोग विश्वास से आगे बढ़े। और उसमें साहब हनोक का भी जिक्र आता है, हनोक के बारे में भी आता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा
इब्रानियों 11:5-6-7 सुनिए क्या लिखा हुआ है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता ही नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये देखिए, ये है कीवर्ड्स, ये है मेन उद्देश्य। उसकी गवाही ये थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या था? उसका विश्वास, अटूट विश्वास, प्रसन्न, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। क्योंकि लिखा हुआ है 6वें पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं तो हनोक का धन्य कहता हूँ जो परमेश्वर के साथ उसने अपना समय गुजारा। और आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और इसी को मैं आगे लेना मांगता हूँ कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जनरली क्या होता है? जनरली आमतौर पर लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने की सोचते हैं। यार वो बहुत उच्च अधिकारी है, उसके साथ मेरा संपर्क बढ़ना चाहिए, अरे वो ऐसा है, अरे ये मंत्री है, वो मंत्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन जो साधारण लोग हैं उनको छोड़ करके, बल्कि परमेश्वर को भी छोड़ करके, वो उन लोगों के पीछे लिपाई पुताई और मक्खन गिरी और कभी कभी चापलूसीपना करते। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाएंगे, और कभी साहब जरूरत पड़ जाती है ऐसे बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की सिग्नेचर की, क्या बोलते हैं, परमिशन की, तो भैया ऐसे ही लोग काम आते हैं। और क्या होता है, हम असलियत में परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने ही उसको वहां बैठाया। हनोक किसी को प्रसन्न करने वाला नहीं, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। ये आपको और मुझको सीखना है। जी हाँ, क्योंकि उसमें अटूट विश्वास था, उसने प्रसन्न किया अपने विश्वास के द्वारा, और उसके जीवन के द्वारा उसने प्रभु को प्रसन्न किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ यादगारी के रूप में, कि किस प्रकार से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 थेसलोनियों 2:4, 1 थेसलोनियों और उसका 2 अध्याय और 4 पद में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। पर जैसा लिखा हुआ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं, ये देखिए, इसमें हम मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करना चाहिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों। आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। हो सकता है कुछ लोग हमें पसंद ना करें, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, है ना। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों की सुधि ना लें, उसको रिस्पेक्ट ना दें। नहीं, हमें रिस्पेक्ट देना है, हमें प्रेम रखना, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहला चाहे जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, मेरे जीवन में डिसीजन में परमेश्वर पहला होना चाहिए, उसको मुझे प्रसन्न करना है। अगर हम उसको प्रसन्न करते हैं तो साहब हमें कोई दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे खुश हैं कि नहीं। नहीं, हमारा परमेश्वर खुश है, उसको प्रसन्नता है, तो तब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब और एक चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम देह में रह करके, फ्लश में रह करके, अपने शरीर में रह करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लीजिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय 8 और 9 पद। 8वां अध्याय 8 और 9 पद क्या लिखा हुआ है? जो शारीरिक दशा में है, ये देखिए, हनोक आत्मिक दशा में था, परमेश्वर वो आत्मिक चीजों में लगा था, उसका उन्माद आत्मिक बातों में ही था, क्योंकि भैया परमेश्वर के साथ था ना। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो यहां पर लिखा हुआ है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
परमेश्वर को, अगर हम शारीरिक रूप से चले। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें फ्लश में, शरीर में होकर के अपनी इच्छाओं को जो पूरा करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:1 में, क्या लिखा हुआ है? रोमियो 12 और उसका पहला पद आप जानते होंगे कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, क्योंकि हम शरीर से तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो उन शरीरों को हम परमेश्वर के सम्मुख एक आत्मिक सैक्रिफाइस, आत्मिक रूप में चढ़ाए। क्या लिखा? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसी से आप परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। मैं परमेश्वर को खुश रख सकता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए कुछ बातों को हम देखेंगे कैसे मैं और आप परमेश्वर को खुश रख सकते, ताकि हम उसके साथ चल सकें आत्मिक रीति से, उसके फेलोशिप में आ सके, उसकी संगति में दिन पर दिन हम बढ़ते ही जाएं। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या क्या कहता है। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला यूहन्ना 3:22, पहला यूहन्ना और उसका 3:22 देखते हैं क्या लिखा हुआ वहाँ पर परमेश्वर का। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, जो उसको प्रसन्न होता है, वही करते हैं। आप समझ गए ना? हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए। अब आप भाई देखिए, अगर आप अपने पापा को खुश रखना मांगते हो तो पापा जो बोलेंगे, या हमारे प्रिंसिपल साहब या डायरेक्टर साहब जो बोलेंगे, उसको तो जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे ना, आज्ञाओं का पालन। उसी प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, हमारा आत्मिक जीवन बहुत ज़रूरी है। हम उसके कमांडमेंट को, उसकी आज्ञाओं को हम क्या करें? पूरा कर सके। एक और पद इसी से संबंधित है, कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद। कुलुसियों उसका 1 अध्याय और 10 पद में क्या लिखा हुआ है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य हो। जब ऐसा होगा तो कौन खुश होगा? प्रभु परमेश्वर खुश होगा। शायद लोग खुश हो ना हो उससे मतलब नहीं, परमेश्वर खुश हो, है ना? और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये है परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना मेरे जीवन से। अच्छा, और आगे बढ़ें कि हाँ, कैसे हम परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हम देखते हैं देने के द्वारा, अपनी जो कमाई है, अपना जो पैसा है, अपना जो टाइम है, अपनी चीज़ें हैं, हम दूसरों के साथ शेयर करें। फिलिपियों उसका 4:18, इससे भी परमेश्वर खुश होता है। फिलिपियों उसका 4 और 18 पद क्या लिखा हुआ है? मेरे पास सब कुछ है, पौलुस लिखता है, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा भेजा था शायद पौलुस के लिए, रहने के लिए, खर्चे के लिए। तो मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ भेजा, उन्हें पाकर मैं तृप्त हूँ। वह तो सुखदायक, यो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या बात है, क्या बात है। आप कभी शेयर करिए अपने पैसों को दूसरों के साथ जिनको ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को देने के द्वारा, अपने टाइम को दूसरों को दीजिए। ये इससे क्या होता है? आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं।
ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है ऐसी चीजें। हाँ, यही तो है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब ये है कि हम देना सीखे दूसरों को, है ना, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चीज़ों के रूप में हो, शेयर करें। और पहली शताब्दी के जो चर्च के लोग थे वो तो यही करते थे। दूसरे अध्याय में आप जानते हैं, आखिरी पदों में यही करते थे, यही करते थे, है कि नहीं। अच्छा, और हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 21 पद। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 21 पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो, जो उसको भाता है, जो उसको प्रसन्न करता है। हाँ, जो उसको भाता है, उसकी इच्छा पूरी करो जो उसको भाता है, और उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करे, जिसकी महिमा युगान युग होती रहे। उसकी इच्छा को पूरी करना, मेरी इच्छा नहीं। एक बड़ा अच्छा गाना शायद आपको याद भी होगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में है जीवन मेरा, मैं हूँ मिट्टी तू है कुम्हार, मुझको बचा मुझे बना। ये है तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। हर एक भली बातों में अपने काम, अपने शरीर को लगाना, पवित्र आत्मा की कंट्रोल में होकर के आगे बढ़ना, ये परमेश्वर को भाता है। जी हाँ, तभी तो हम हनोक के समान परमेश्वर के साथ चलेंगे। और इब्रानियों में क्या लिखा, उसका विश्वास इतना अटूट था, और वो अपने जीवन के द्वारा उसको बस एक ही चीज थी कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, और भैया उसको जीता जागता उठा लिया। अरे साहब क्या बहुत, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। हनोक के बारे में यही एक व्यक्ति था और कोई दूसरा हम उसके बारे में और नहीं पढ़ते हैं। अब बाद में एलिजा के बारे में भी हम देखते हैं, लेकिन आइए आगे बढ़े। फिर एक और चीज़ है, हाँ, अगर बच्चे सुन रहे हैं, जवान सुन रहे हैं, टीनेजर्स सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों 3 अध्याय, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 20 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। हे बच्चों, बच्चों मतलब जिनके जो माँ बाप हैं, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। क्या बात है, क्या बात है, प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। और यही बात परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे आप टीनेजर हो, अभी भी आप उनके घर में रहते हैं, अभी शादीशुदा नहीं है, कुछ भी हो, शादीशुदा भी हो गए फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपके माँ बाप हैं, आप माँ बाप बन गए हैं खुद, लेकिन आपके खुद के माँ बाप हैं, तो ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको आदर दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो इससे कौन खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है साहब। और लिखा हुआ अगर तुम लंबे दिन जीना मांगते हो तो ये एक बड़ा औषधि है। ये बात आप ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हमने देखा हनोक के बारे में कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, उत्पत्ति की किताब में देखा, और वो परमेश्वर के करीब रहता था, उसकी संगति में रहता था। चलने का मतलब उसकी संगति में रहता था, उसको खुश रखता था, उसको प्रसन्न करता था। उसका जीवन सुगंधदायक चीज़ों के समान था। परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था, है ना। और परमेश्वर को इतना भाया, उसने भैया जीवित ही उठा लिया उसको। और वही बात हनोक के बारे में इब्रानियों में हमने देखा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अटूट था। ऐसे ही उसने विश्वास नहीं किया कि हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, ऐसे नहीं, सच में दिल से, मन से, दिमाग से, पूरे व्यक्तित्व से। कई लोग बोलते हैं
इंटेलेक्चुअली बोलते हैं कि यार हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ करती हूँ, लेकिन एक्चुअली दिल से नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये पूर्ण 100% उसने विश्वास किया, परमेश्वर को भाया और अपने जीवन से, बोल चाल से, जीवन से उसने प्रभु को प्रसन्न किया। आपको और मुझको ये चुनौती है, एक चैलेंज है कि हम भी प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कई बातों को बताया, भले कामों के द्वारा, देने के द्वारा, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के द्वारा, उसकी इच्छा को पूरी करने के द्वारा, उसके कमांडमेंट को, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। तो आइए लोगों को छोड़ करके पहले हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसके बाद लोगों को प्रसन्न करें, लेकिन कुछ पाने के उससे नहीं। सबको आदर दें, सबको रिस्पेक्ट दें, लेकिन मेरा उद्देश्य जीवन में ये हो कि क्या मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन, मेरी सोच, मानसिकता परमेश्वर को प्रसन्न करती है कि नहीं। ये प्रश्न पूछना है। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।